नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट सावी सिंह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देवगुरु बृहस्पति कर रहे हैं राशि परिवर्तन और देवगुरु बृहस्पति अभी टॉरस यानी कि वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। 14 मई 2025 को वृषभ राशि से निकल के जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि में देवगुरु बृहस्पति का गोचर हो जाएगा। लेकिन इतने सभी गोचर में से देवगुरु बृहस्पति का मई में होने वाला ये गोचर जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट गोचर साबित होने वाला है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि पूरे 8 साल बाद देवगुरु बृहस्पति जो है वो अतिचारी हो रहे हैं। अतिचारी का अर्थ साधारण शब्दों में मतलब होता है कि जब प्लैनेट अपनी नियमित गति को छोड़कर एक्स्ट्रा तेज स्पीड से गोचर करे या ट्रांजिट करे। जो देवगुरु बृहस्पति की ट्रांजिट की यानी कि गोचर की निर्धारित स्पीड है वो 12 से 13 महीने के बीच में एक राशि से दूसरी राशि में गोचर करते हैं यानी कि ट्रांजिट करते हैं। लेकिन अतिचारी होने की वजह से जब 14 मई 2025 को देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि से जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि में गोचर करेंगे तो कायदे से उन्हें पूरे एक साल के लिए यहीं पे प्लेस रहना चाहिए था। लेकिन अब क्योंकि 8 वर्षों बाद देवगुरु बृहस्पति जो है वो अतिचारी पोजीशन में आ रहे हैं, इसीलिए पूरे एक साल नहीं बल्कि सिर्फ 6 महीने के बाद ही 9 अक्टूबर को मिथुन राशि से निकल के फिर से कर्क राशि में ये गोचर कर जाएंगे। उसके बाद में रेट्रो होने के बाद ये फिर से वापसी जो है कर्क राशि से ये मिथुन राशि में गोचर करेंगे। तो इतनी ज्यादा बार गोचर करके ट्रांजिट करके रेट्रो पोजीशन में आके वक्रीय चाल चलकर और फिर 9 जून को क्योंकि ये कंबस्ट यानी कि अस्त स्थिति में भी आ जाएंगे सूर्य के साथ में, तो ये सभी जो प्लैनेटरी ट्रांजिट्स हैं, ये जो प्लैनेटरी मूवमेंट्स हैं, इसका इम्पैक्ट सिर्फ व्यक्ति विशेष पर ही नहीं बल्कि विश्व भर में होने वाली परिस्थितियों के जो बदलाव है उसमें कहीं अभी से ही देखने को मिल रहे हैं। अब ऐसे में मई के महीने में और अब ये जो ट्रांजिट होगा, क्योंकि मई में सिर्फ जुपिटर का ही ट्रांजिट नहीं हो रहा है, 18 मई को राहु और केतु का भी राशि परिवर्तन हो रहा है। तो ऐसे में जुपिटर का ये जो महत्वपूर्ण ट्रांजिट है वो सभी राशियों के लिए किस तरीके का प्रभाव डालने वाला है उसकी आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। और आज हम स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं राशि चक्र की पहली राशि की यानी कि मेष राशि की। तो मेष राशि के जातकों के लिए सबसे पहले गुरु का ये जो ट्रांजिट हो रहा है आपकी राशि के लिए, ये प्लैनेट बृहस्पति जो है वो आपके नवम भाव यानी कि भाग्य के स्थान और 12वें भाव द्वादश भाव यानी कि आपके व्यय का स्थान जो है, एक्सपेंडिचर का स्थान जो है उसका नेतृत्व करते हैं। इसी के साथ गोचर अनुसार आपकी राशि के तृतीय भाव में यानी कि सेकंड से थर्ड हाउस में ये ट्रांजिट जो है वो 14 मई को होने वाला है। अब इस ट्रांजिट के अनुसार और क्योंकि सिर्फ प्लैनेट्स जो है वो जहां गोचर करते हैं वहां पर ही प्रभाव नहीं डालते हैं बल्कि हर प्लैनेट की अपनी कारक दृष्टि भी होती है। गुरु जो है उनकी पंचम, सप्तम और नवम दृष्टियां जो है वो भी कारक मानी गई हैं। तो इसी कारण से सिर्फ आपके थर्ड हाउस को ही ये इम्पैक्ट नहीं करेगा, यानी कि जिन जिन भावों को वहां बैठकर ये देखेंगे उनकी भी एनर्जीज जो है इस समय के दौरान उसमें भी वृद्धि होती हुई या एम्प्लीफिकेशन होती हुई नजर आएगी। अब जानना जरूरी ये हो जाता है कि कौन से भावों को इस समय के दौरान इस गोचर से देवगुरु बृहस्पति जो है वो एक्टिवेट कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति जो है वो लार्जेस्ट प्लैनेट यानी कि सबसे बड़ा प्लैनेट जो है वो एस्ट्रोलॉजिकली कंसिडर किया जाता है और ये ग्रह जो है ये ग्रोथ और एक्सपेंशन को दर्शाता है आपके जीवन में। ये ग्रह जो है वो आपके जीवन में डायरेक्टली स्पिरिचुअलिटी को यानी कि आध्यात्मिक ऊर्जा को और साथ में ज्ञान की वृद्धि करता है। ये ग्रह धन का कारक माना जाता है और इसी कारण से जो व्यक्ति एक शुभ बृहस्पति यानी कि एक शुभ गुरु से अपने जीवन में प्रभावित होते हैं वो अक्सर बहुत ज्यादा फार साइटेडनेस अपने जीवन में रखते हैं, यानी कि ऐसे लोगों के अंदर एक अच्छी पारदर्शिता, दूरदर्शिता की एक क्वालिटी जो होती है वो पाई जाती है। इसीलिए इनकी एडवाइस, इनकी सलाह भी जब लोग लेते हैं तो उनसे बेहद लाभ इन लोगों को देखने को मिलता है अपने जीवन में। मेष राशि की स्पेसिफिकली अगर हम बात करते हैं इस गोचर के अनुसार, तो सबसे पहले क्योंकि आपकी कुंडली के अनुसार, आपकी राशि के अनुसार नवम और द्वादश भाव के स्वामी ग्रह हैं, तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं। और वहीं अगर हम दृष्टि की बात करें कि कौन से भावों पे दृष्टि
देवगुरु बृहस्पति जो है वो डालने वाले हैं। तो सप्तम यानी कि आपके लिए आपके दारा का भाव, आपके लिए आपके स्पाउस का भाव और आपके बिजनेस में आपकी पार्टनरशिप्स का भाव। नवम भाव जो कि आपके लिए भाग्य का भाव है और एकादश भाव जो आपके लिए लाभ का भाव माना गया है, आपकी मैनिफेस्टेशंस को रियलिटी में बदलने का भाव है, आपकी इच्छा पूर्ति का भाव है, आपके लिए इजी इनकम गेन्स का भाव माना गया है एकादश भाव। तो ये सभी भाव जो हैं इस गोचर के दौरान प्रभावित हो रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम आपके तृतीय भाव की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे गोचर हो रहा है, तो तृतीय भाव जो है कुंडली का, उससे हम आपके सिबलिंग्स के साथ या आपके कोलीग्स के साथ, आपके नेबर्स जो हैं उनके साथ आपके कैसे संबंध होंगे वो देखा जाता है, उससे ज्ञात किया जाता है। इसी के साथ ये शॉर्ट ट्रैवल्स का भाव भी है, आपके लिए आपकी पराक्रम, आपके हार्डवर्क और उससे आने वाले जो फल हैं उसका भाव भी जो है वो तृतीय भाव कंसिडर किया जाता है। अगर राइटिंग के क्षेत्र से आप जुड़े हुए हैं तो लेखन का भाव भी आपके लिए ये भाव जो है वो माना गया है। अगर कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसमें अक्सर ट्रैवल आपको करना पड़ता है तो यात्राओं का भी जो ज्ञात है वो इस भाव से किया जाता है। तो मेष राशि के जातकों के लिए सबसे पहले गुरु का ये जो राशि परिवर्तन है वो अच्छे लाभ, अच्छी शुभ फल जो है वो आपको प्रदान करने वाला है। आपको यात्राओं से, ट्रैवलिंग से इस दौरान बहुत ज्यादा लाभ जो है वो देखने को मिलेगा। वो व्यक्ति जो विवाह के योग्य हैं लेकिन विवाह अभी तक नहीं हो पाया है, उनको कहीं ना कहीं बेनिफिट इस गोचर के दौरान देखने को मिलेगा। और स्पेसिफिकली महिलाओं, क्योंकि महिलाओं के लिए विवाह का कारक जो है वो देवगुरु बृहस्पति माने गए हैं, तो ऐसे में भी आपके लिए विवाह के संयोग योग जो है वो बनते हुए इस समय के दौरान नजर आते हैं। साझेदारी में कोई काम अगर आप शुरू करना चाह रहे हैं तो वो कार्य जो है वो शुरू हो सकता है। भाग्य में इस दौरान आपको अच्छी वृद्धि, अच्छी ग्रोथ, अच्छी प्रॉस्पेरिटी जो है वो देखने को मिल सकती है। अपना कोई नया व्यापार शुरू कर रहे हैं या व्यापार अगर खुद अभी भी करते हैं, बिजनेस के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो इस गोचर से आपको अच्छा फायदा, अच्छा लाभ जो है आपको अपने व्यवसाय में स्पेसिफिकली वो देखने को मिल सकता है अपने व्यापार में। घर परिवार में इस समय के दौरान कोई शुभ कार्य जो है, कोई मंगल कार्य जो है वो हो सकते हैं, जिसकी वजह से माहौल जो है, घर का वातावरण जो है वो सकारात्मक रहने वाला है, पॉजिटिव रहने वाला है। आपकी फैमिली मेंबर्स के साथ एक अच्छा कंपैटिबिलिटी, एक अच्छी हार्मनी जो है वो आपको देखने को मिलने वाली है इस गोचर के दौरान। लेकिन इसी गोचर के साथ थोड़ी सी परेशानियां भी आ रही हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जो है वो खुद ही अतिचारी पोजीशन में है। तो परेशानियां इस समय के दौरान स्पेसिफिकली संतान से जुड़ी हुई आपको आ सकती हैं। अगर आपकी चाइल्ड है, ऑलरेडी आपके बच्चे हैं, तो संतान से जुड़ा हुआ कोई कष्ट या उनसे जुड़ी हुई कोई पीड़ा जो है उसका सामना इस समय के दौरान आपको करना पड़ सकता है। यात्रा जा तो सकते हैं आप करने, और यात्रा आपके लिए अच्छी भी रहेगी, लेकिन यात्रा में थोड़ी सी बाधाएं जो हैं वो आती हुई किसी प्रकार की नजर आती हैं। मित्रों के साथ स्पेसिफिकली या फिर लव रिलेशनशिप्स में आपके थोड़ी सी मतभेद जो है आपके पार्टनर के साथ, या फिर आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपके जो मित्र हैं, उनके साथ थोड़ी सी मतभेद, वैचारिक मतभेद या मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो है, इस प्रकार की जो सिचुएशंस है वो भी कहीं ना कहीं बनती हुई नजर आ रही हैं। तो कुछ अच्छे फायदे आपको मिल रहे हैं, लेकिन कुछ परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। और अगर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तो कौन सी ऐसी रेमेडीज हैं जो आपको इस समय के दौरान जरूर करनी चाहिए, जिससे आपको अच्छा लाभ जो है इस ट्रांजिट के दौरान जरूर मिलेगा। कच्ची हल्दी की एक गांठ अगर बृहस्पतिवार को यानी कि थर्सडे के दिन आप मंदिर में या किसी धर्म स्थान पर चढ़ाते हैं, अर्पित करते हैं, तो उससे आपको बहुत अच्छा फायदा जो है अपने जीवन में देखने को मिलेगा। इससे जुपिटर की एनर्जीज जो है आपके जीवन में वो एनहांस करेंगी, और नेचुरली क्योंकि आपके लिए आपके भाग्य वृद्धि के कारक जो है वो जुपिटर बनते हैं, तो उस हिसाब से भी आपके लिए ये रेमेडी जो है वो बहुत ज्यादा अच्छा काम जो है वो करने वाली है। तो आशा करते हैं कि आज की जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी, वीडियो आपको यूजफुल लगी होगी, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसी बेनिफिशियल वीडियोस के साथ फिर से लौट कर आऊंगी इसी चैनल पे। आशा करती हूँ आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।